एक दिन हाथ जोड़कर सुदामा जी से कहने लगी, सुनिए, आपको मालूम है द्वारका के नाथ जो श्री कृष्ण हैं वे आपके बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए और अपनी पत्नी से बोले, देवी तुमने कितनी पुरानी बात याद दिला दी। दोनों एक संग रहते थे, एक संग पढ़ते थे, एक संग खेलते थे। आजकल वो द्वारका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूँ। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, सुनिए, अरे शाम को मिलेंगे। क्या आपके मन में कभी द्वारका नाथ से मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा जी बोले, देवी ऐसा कौन संसार में मनुष्य होगा जो कृष्ण जैसे मित्र को पाकर बार बार मिलना नहीं चाहेगा। लेकिन मैं कैसे जाऊं, कैसे जाऊं? घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, मांगता मैं कभी किसी से कुछ नहीं, इसलिए मैं जाऊंगा, मुझे कुछ ले जाना पड़ेगा। सुदामा जी की पत्नी बोली, अब तक तुम प्रभु के पास जाओगे तो तुम्हें देखेंगे तो प्रमुदित हो जाएंगे। सुदामा जी कहने लगे, ये तुम बात तो बहुत अच्छी की है, मित्र से मिलना होगा, आंखें नम हो जाएंगी। पत्नी ने सोचा, कि आप जाओगे, मन में विचार किया ये जाएंगे नहीं तो कन्हैया इनको पहचानेगा, क्या समझेगा कि ये कितनी दरिद्री है, इसके इतना मतलब गरीब है, जैसे प्रभु समझेगा। प्रणाम करके कहती है, आपका द्वारकाधीश मित्र है, कुछ जाइए, कुछ मांग। बोले, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मांगने की चेष्टा से तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। यदि तुम ये कहो कि तुम्हारा मित्र है, कन्हैया के मिले आओ, दर्शन करे आओ, तो मैं विचार करूंगा, लेकिन मांगने की चेष्टा से मुझे बिल्कुल मत पहुंचाओ। सुशीला बोली, तो क्या कर, अब जब तक यह शरीर से नहीं जाओगे तो प्रभु आपको कैसे स्मरण होगा? मेरे पति को कृष्ण दिखेंगे तभी तो पता चलेगा कितना गरीब है मेरा मित्र। पत्नी ने कहा, सुनिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मेरी कुछ बात रखिए। पति कितनी भी भक्ति करे, उससे पत्नी पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन यदि शरीर से यदि सत्कर्म करे, सत्कर्म यदि पति करता है तो आधा भाग पत्नी को मिल जाता है। शरीर से यदि सत्कर्म करे तो एक बार शरीर से कृष्ण से मिलकर आओ, तो आप मिलकर आओगे शरीर से तो मुझे भी 50% मिलेगा ना। सुदामा जी बोले, देवी तुम जानती हो मैं मांगता किसी से हूँ, और कुछ जगह ऐसी होती हैं वहाँ कुछ ले जाना पड़ता है, खाली हाथ नहीं जाना पड़ता। मंदिर में जाइए तो कुछ लेकर जाइए, खाली हाथ मत जाइए।
कुछ ना हो, तुलसी दल लेकर जाइए। गुरु के घर जाते हो तो कुछ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के घर जाते हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपनी पुत्री के घर जाते हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और भागवत में भी यदि आते हो तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए। साक्षात भांगमयी श्री मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ विराजमान है साक्षात। कुछ ना मिला, एक तुलसी का दल लाकर प्रभु पर चढ़ा दे। अब मित्र के घर में जाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो ले जाना पड़ेगा, और मेरे पास कुछ है नहीं, इसलिए मैं नहीं जाना। कैसे जाऊं? पत्नी से रहा नहीं गया, बड़ा साहस करके बोली, यदि कृष्ण प्रसन्न हो गए आपके ऊपर तो बहुत सा धन देंगे आपको। दावा जी ने विचार बदल दिया, मैं जाऊंगा तो केवल दर्शन मात्र से जाऊंगा, धन की कामना से नहीं जाने वाला। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए, तो एक बार आपको जाना ही चाहिए। एक बार जाइए, मैं ऐसा मानती हूँ यदि आप एक बार चले गए, कृपा के नाथ हैं द्वारका नाथ, वो कृपा जरूर करेगा। दर्शन ही करके आई, कुछ नहीं कहना। सुदामा जी ने कहा देवी तुम तो जानती हो घर में कुछ है नहीं। पत्नी बोली आप स्नान करके आइए, मैं कुछ प्रबंध करती हूँ। सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने मन में कुछ व्यवस्था ऐसी करना चाहिए जिससे द्वारकानाथ को पता पड़े, तो उसने एक इतना बड़ा कपड़ा लिया, वो 4 जगह से फटा। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रानो पुतोत तंडुलान। चार 5 सखियों के यहाँ गई चावल लेने के लिए, तो सबके यहाँ से अलग अलग चावल मिले, कोई मोटा, कोई पतला, कोई टूटा। सभी चावलों को इकट्ठा किया और फटी पोटली में बांध दिया। सुदामा जी की पत्नी यदि इशारा कर देती तो बोरी की बोरी उतर जाती। चावल की लेकर एक एक मुट्ठी चावल कुछ घरों से लेकर आई, 5 मुट्ठी 5 घरों से लाई। आप कभी 5 घर जाकर चावल लाना, सबके अलग अलग, कोई काली मिर्च खाता है, कोई कुछ खाता है, अलग अलग प्रकार के। आज सुशीला जी लेकर आई हैं, पोटली में बांधा है। बाकी द्वारकाधीश समझेंगे तो देखते ही समझ जाएंगे। सुदामा जी के घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं है खाने के लिए, और कपड़ा भी नहीं है। एक औलाद का कपड़ा लिया और उसी में बांध दिया, वो भी फटा। यह कितनी बुद्धिमानी का परिचय दिया सुशीला। सुदामा जी के हाथ में वो चावल की पोटली दी, और जाते समय सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, आंखों में से आंसू निकलने लगे। पत्नी से बोले मेरे द्वारका का मार्ग तो मैंने देखा ही नहीं है,